everyone, I am Madhuri Sharma and welcome back to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. Today we will discuss about William Wordsworth part 5. So let's start. First question is, the Prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called. Prelude वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसका पार्ट है ये बताना है हमें. द एक्सकर्सन, द रेक्लूज, येलो रिविजिटेड या फिर पीटर बेल. तो द प्रेल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ का वास्ट वर्क का पार्ट है जो कि अर्लियर प्लान किया गया था. कौन सा? द रिक्लूज. ओके, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट इसका पार्ट क्या है? द प्रेल्यूड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वॉलेट by a mosey stone half hidden from the eye is a quote from the. ये किससे ली गई है कोटेशन? Ode to Duty, Lucy Poems, The Green Linnet या फिर The Solitary Reaper. A wallet by a mosey stone, ये half hidden from the eye ये ली गई है Lucy Poems by Wordsworth. B ऑप्शन इज करेक्ट. और लूसी पोएम्स में से भी कौन सी पोएम से ली गई है? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इससे ली गई है. कंपोज की गई थी ये पोएम 1798 में. ठीक है. और इसमें लूसी के बारे में बताया हुआ है कि लूसी जो है लूसी को कहा गया है कि शी वॉज लाइक अ वॉलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई. क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ लूसीज आइसोलेशन. Her beauty and virtue would only reveal themselves under close attention. Lucy was like a subtle flower in the shadow of an obvious rock. जैसे कि rock की shadow में एक flower रहता है, उसकी तरह लूसी है. ठीक है. Question number 3 is, which of these travel poems belong to William Wordsworth? इनमें से बतानी है, ये ट्रेवल पोएम्स हैं, इनमें से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ द नेचर, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेस ऑफ नेचर या फिर आ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम. तो इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट है. डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पोएम जो है वो ट्रेवल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद. लिरिकल बैलेड्स में किस की पोएम है ये बतानी है हमें. 6 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, 10 poems by Coleridge and 10 by Wordsworth, 4 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, 4 poems by Coleridge and 19 by Wordsworth. लिरिकल बैलेड्स जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड इसमें 23 पोएम्स हैं. ठीक है. और जो कि वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन से है बनी हुई है, या उसमें कंट्रीब्यूशन है दोनों का, जिसमें से एस टी कॉलरिज की हैं 4 पोएम्स और 19 पोएम्स हैं बाय वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय. वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी थी इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं कामनेस को, पीस को, शांति को. शांति में जब रिकलेक्ट की जाती हैं, फिर से कलेक्ट की जाते हैं इमोशंस, ये फिलॉसफी पोइट्री की वर्ड्सवर्थ ने बताई थी. तो ये रिजेक्ट की गई थी विलियम हेजलिट, टी.एस. एलियट, एज़रा पॉन्ड या रोनाल्ड बार्थेस के द्वारा. किसके द्वारा की गई थी? तो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. एलियट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 6 is, in which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballads? lyrical ballads में कौन सी ईयर में अपना प्रीफेस ऐड किया था वर्ड्सवर्थ ने? 1798, 1800, 1802, 1803. तो इन 1800 में, बी ऑप्शन करेक्ट है. 1800 में सेकेंड एडिशन था ये, तो लिरिकल बैलेड्स में ऐड किया गया था प्रीफेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 इज, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज. फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या था वर्ड्सवर्थ की? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेड्स, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी या फिर द प्रिल्यूड या प्रिल्यूड.
तो द वेरी फर्स्ट पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन 1793 इन द कलेक्शंस, किस कलेक्शंस में, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। फर्स्ट वॉल्यूम था ये, पोएटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्रोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, हु सेड इट, कौन कहता है ये, तो बताना है हमें। जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पीवी शैले, नन ऑफ द अबव। तो ये बात कही गई है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ओड में बाय वर्ड्सवर्थ, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि टू मी, मेरे लिए, द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव, मीनेस्ट फ्लावर दे सकता है क्या, थॉट्स, ऐसे थॉट दे सकता है जो कि, यानी कि पेंसिव थॉट दे सकता है जो कि लाए करते हैं, प्राय लाए बिल्कुल रहते हैं वो, टू डीप, इतने डीपली, फॉर टीयर्स की इवन उन्हें टीयर्स भी एक्सप्रेस, टीयर्स के द्वारा भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये किसने कहा है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, लूसी पोएम्स जो हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा, वो रेफर करती हैं किसको, वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स को, नो। अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स, ह्यूमरस पोएम्स भी नहीं है, कॉलरिज के साथ जो कोलैबोरेशन में पोएम्स थी उसको लिरिकल बैलेट्स बोलते हैं, अर्ली पोएम्स को डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में क्या रखा गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, आ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। लूसी पोएम सीरीज ऑफ 5 पोएम्स हैं इसमें, लूसी पोएम ने वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई हैं, कब, 1798 टू 1801 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands, from where are the above quoted lines of Wordsworth, कहाँ से ली गई है वर्ड्सवर्थ की लाइन, solitary reaper, ode to a nightingale, to the cuckoo, to a skylark। तो वर्ड्सवर्थ पता है हमें ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं और उनकी पोएम है एक सॉलिटरी रीपर, इसमें ही ये लाइन आती हैं। इसका मतलब है कि वो स्कॉटिश गर्ल के बारे में ये पोएम है, जिसमें स्कॉटिश गर्ल है वो रीपिंग करते हुए कुछ गा रही होती है। ठीक है, साफ साफ सुनाई तो नहीं देता पोएट को कि वो क्या गा रही होती है, बट उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि वो कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर, इतना सुंदर किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया वेलकम में, थके हुए ट्रैवलर के ग्रुप के वेलकम में इतना सुंदर नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया, जो कि कहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं, अरेबियन सैंड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा है कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी.एस. एलियट, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन, वर्ड्सवर्थ। तो ये बात कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, कि इसमें कहा गया है कि द पोएट यूज्ड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, पोएट को कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ठीक है, जो ऐसा लगे कि वो व्यक्तियों से ही बातें कर रहे हैं, ना किसी कोई जो विद्वान होते हैं उनसे बात करते हैं, ना तो पोएट को अपनी विद्वता प्रदर्शित करनी चाहिए, किसी को अपने कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए पोइट्री में, और वर्गर वर्ड्स भी अवॉइड करने चाहिए। और क्योंकि उनकी नज़र में पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, सो देयर शुड बी नो आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 12, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, वेरी इजी क्वेश्चन, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन एसोसिएट है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो और जगह भी रही हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ, वो डव कॉटेज, टाउन्स एंड, ग्रासमेयर, एलन बैंक, या फिर ग्रासमेयर पर्सोनेज, और लास्ट में वो कहाँ रहे थे, रडाल माउंट में भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच पोएम
हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर, नेचर के डिफरेंट मोड्स किस में उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं? द डेफोडिल्स और लाइन सिटिंग अबाउट इंटर्न अबे, एन इवनिंग वॉक, द एक्सकर्सन। तो हमें बताना है ये किसके डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर, ये तो उन्होंने किस में किए हैं? टिंटन एबे, यानी कि लाइन सिटिंग अबाउट टिंटन एबे, इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट्स वी सिंग, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग अगो, द अबव लाइन्स ओकर इन, कहाँ पर है, कहाँ पर आती है लाइन? द सोलिटरी रीपर, द टेबल्स टर्न्ड, द रिवर ड्यूडन, या फिर टिंटन अबे। तो इसकी पहले मतलब जान लेते हैं। विल नो वन, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गाती है। परहैप्स, शायद, प्लेंटिव नंबर्स, खुशहाली के गीत गाती है, या ओल्ड अनहैप्पी गीत गाती है जिसमें थिंग्स को ना पाने की दुख होता है, यानी कि दुख के गीत गाती है, या फिर बैटल्स, जो पुराने समय में बैटल्स हुए हैं उनके बारे में बताती है, या पुरानी ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, पुरानी घटनाओं के बारे में बताती है। गीत मतलब वो कैसे गाती है, क्या कोई मुझे बताएगा? तो ये लाइंस कहाँ पर आती हैं? सोलिटरी रीपर में ही गाने की बात हो रही है, वो एक स्कॉटिश गर्ल गाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टेबल स्टैंड में तो नेचर की बात होती है, टिंटन एबे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंडिंग कैटरेक्ट haunted me like passion, those lines occur in the poem। ये लाइन कहाँ पर आती हैं ये हमें बताना है। तो द साउंडिंग कैटरेक्ट बोलते हैं लार्ज वाटरफॉल को, जो लार्ज वाटरफॉल की साउंड है हॉन्ट करती है मुझे एक पैशन की तरह। ये लाइन आती है रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, द टेबल्स टर्न, माइकल, या फिर टिंटन एबे। तो ये लाइन आती है टिंटन एबे में, प्रकृति के बारे में जब बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट सदे वॉज सक्सीडेड बाय डैश एज द पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट सदे के बाद पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड कौन बने थे हमें बताना है, यानी कि सक्सीडेड में उनके आगे का बताया जाता है। रॉबर्ट सदे के बाद आने वाले कौन थे पोएट ल्यूरेट? टेनिसन, आर्नल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर पीबी शेली। तो रॉबर्ट सदे की डेथ हो गई थी 1843 में, और उनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे पोएट ल्यूरेट। वो ऐसे पोएट ल्यूरेट थे क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, उन्होंने मना किया था कि मैं इस पद को ग्रहण नहीं कर सकता, ये तो फिर भी उन्हें कहा गया था कि आप इस पद को ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने, वो पोएट ल्यूरेट तो रहे बट वो ऐसे पोएट ल्यूरेट थे कि उन्होंने कोई भी ऑफिशियल पोएम नहीं लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव but to be young was very heaven occur in the poem of Wordsworth, Arnold, Milton, Marlowe। ये लाइन किसकी पोएम की हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसमें दर्शाया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पोएम की है इसमें, और इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पोएम भी पूछ ली जाती है वर्ड्सवर्थ, और पोएट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रील्यूड की है ये पोएम, ये द प्रील्यूड पोएम में आती है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ थे रोमांटिक पोएट, क्लासिकल पोएट, कन्फेशनल पोएट, सैटिरिकल पोएट। क्लासिकल पोएट नहीं थे, कन्फेशनल भी नहीं थे, उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया था, सटायर भी नहीं किया था, तो वो रोमांटिक पोएट थे। वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। ओके, एसटी कॉलेज की हेल्प से उन्होंने लॉन्च किया था रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स इन 1798। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रील्यूड इज द वर्क ऑफ वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, वुडहाउस। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। ठीक है, बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। इंटरप्रेटर बोलते हैं व्याख्या करने वाला, इन मैनी मूड्स, बहुत मूड, कई तरह के मूड्स में।
तो मैनी मूड्स में इंटरप्रेटर कौन है नेचर का? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, W.B. येट्स या विलियम बटलर येट्स, विलियम पिट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बहुत अच्छे तरीके से नेचर की व्याख्या की है। ठीक है, तरह तरह के मैनी मूड्स में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।